यदि मान ले नदी सूख गया तो क्या होगा, दरार पड़ता है उसमें, पूरी दिखाई पड़ता सूखने में। और ये क्या है, ये दरार पड़ना यही तो है भूकंप जी, यही तो एनर्जी है उसमें। और जो बाली और सिगरी की जो लड़ाई हुई है, जो पूरा पावरफुल जो पृथ्वी पर लड़ाई है, तो सैगिंग होना, जहाँ पर जमीन जो है कमजोर है वहाँ धंस जाना जी, जहाँ पर जमीन ज्यादा है पत्थर फेंका, रॉक के गिरना, जो हनुमान जी ने जो किया, ये सारी घटनाएं जो है भूकंप कंपन की है, जो अभी भी हम एक्सप्लोरेशन में यूज करते हैं। हम जो फॉर सनातन दर्शक, ये हिंदू स्क्रिप्चर्स में काफ़ी रेफरेंसेस है अर्थक्वेक का, जैसे कि सर्च ने बताया। रामायण में अर्थक्वेक ऑकर ड्यूरिंग सिग्निफिकेंट इवेंट्स, जैसे कि व्हेन परशुराम डिस्प्लेड हिज एंगर पावर अपॉन मीटिंग श्री राम, उस समय ऐसे कहा गया कि एक अर्थक्वेक आया था। वाली सुग्रीव की लड़ाई में हुआ था, जब श्री राम जी समुद्र देव पे आक्रोशित हो गए थे, जब वो 3 दिन उनसे विवेचना किया और वो नहीं रास्ता दिखाए, तो उस समय भी अर्थक्वेक का कुछ ऐसा कॉस्मिक मेंशन है। ड्यूरिंग हनुमान वार्निंग टू रावण, द वॉर बिटवीन राम, ऐसा करके बहुत है। फिर महाभारत में आ जाइए, फिर समुद्र मंथन में मेंशन है। महाभारत में तो भीम अर्जुन ये सब योद्धाओं के जब भी ये लोग गिरते थे तो अर्थ टेम्पल्स। ऋग्वेद जो हमारा सबसे पुराना स्क्रिप्चर है, उसमें अर्थक्वेक, और ऋग्वेद में बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें लिखा गया है कि अर्थक्वेक्स आर एट्रीब्यूटेड टू माउंटेन्स फ्लाइंग ओवर लैंड एंड सेटलिंग विथ थर्ड, ऑफन लिंक्ड टू डिवाइन और डिमोनिक पावर। हो सकता है कि जो वॉल्केनो से जो भी निकलता होगा और वो जो गिरता होगा माउंटेन फॉर्मेशन, जो एशेस, वो इतने बड़े मात्रा में गिरता होगा कि लोग उनको, उस समय के लोगों को माउंटेन लगा होगा। या बृहद संहिता में बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें कहा जाता है कि इट कैटेगराइजेज अर्थक्वेक इनटू 4 टाइप्स। 4 तरह के अर्थक्वेक बृहद संहिता ने बताया। 4 टाइप्स कॉज्ड बाय विंड, फायर, हेवन जिसको इंद्र बोलते हैं, और वाटर, डीलिंग विथ प्रीकर्सर एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो ऐसे तमाम स्टोरीज है, आप कुछ शेयर कीजिए इंटरेस्टिंग थिंग। देखिए, जितने जो घटनाएं आपने बताया ये साइंटिफिकली प्रूफ है, क्योंकि यदि अर्थक्वेक जो है कोई इम्पैक्ट से होता है, जैसे हम हैमरिंग करते हैं पृथ्वी पर, तो वो भी जनरेट करता है, जो एक्सप्लोरेशन में हम यूज करते हैं जी। तो जब गदाएं, जब जैसे मान ली कि रामायण में या हनुमान जी का जो गर्जन से जो वर्णन किया गया है कि वो जंप करते, अभी भी यदि कोई हमारे में बंदर जब कूदता है और तो वाइब्रेशन होता है छत पर भी, या कोई जैसे टीन का होता है तो किस तरह से वाइब्रेशन होता है, तो उस समय तो शक्ति अपरंपार थी। अब जैसे सतयुग को देखिए, तो उसके एज को देखिएगा अभी भी, तो कितना है, 17,28,000 जी वर्ष पहले, जिसको हम लोग गोल्डन पीरियड बोलते हैं, गोल्ड एज बोलते हैं। उसके बाद भी आप सिल्वर एज में आइए तो 12,96,000, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रेता युग बोलते हैं। तो 12,96,000 जो ईयर है, त्रेता में जब राम और ये हुए हैं, या द्वापर में 8,64,000 वर्ष पहले, और अभी कलयुग चल रहा है, आयरन एज चल रहा है, ये 4,20,000 के करीब चलेगा। तो ये जो है अर्थ की संरचना है, आप यदि हम करें, और हिमालय का यदि संरचना से बात करें, तो हिमालय पहले ही बन चुका है। हिमालय जो है करीब 45 से लेकर 50 मिलियन ईयर्स को बना है, तो ये काफी मिलियन ईयर्स का बात हो रहा है, ये लाख में ही है कि नहीं। हाँ। तो ये जो उन लोगों ने इसकी उसने हिमालय को उन्होंने जिस रूप में देखा, हिमालय तो ग्रोइंग है जी। और उन्होंने जो हिमालय जब बना, जब पूरी कोलिजन हुआ इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से, तो काफी वोल्केनिक इरप्शन हुआ, क्योंकि कोलिजन इतना भयंकर था। जैसे कि हम एग्जाम्पल देते हैं कि 2 यदि सांड लड़ता है, तो जो नीचे की जमीन में जो खुरदवारी होती है, लोग बैठते हैं, थम्पिंग होता है, तो सोचे कि 2 प्लेट टकराया होगा, तो कितना ये हुआ होगा। तो वोल्केनिज्म हुआ है वहां पर, जब ये हुआ तो कंपनी में वोल्केनिज्म एविडेंस मिला है। तो जो बृहद संहिता का जो बात है वो सत्य है, और उन्होंने जो चीज का वर्णन किया है वही वैज्ञानिक रिसर्च के लिए एक न्यू माध्यम बना। हाँ, बिल्कुल। जहां रामचंद्र जी का जो बाण सोचने का बात है, आपको मैंने बताया कि यदि पानी को वहां से हटाया जाए तो भी संकंपन होगा, पानी को यदि भरा जाए तो भी होगा। वही थ्योरी उनके में था, शोषण करने की शक्ति, मतलब कि पानी को ही सोख लेना। मतलब क्या हुआ, पोर को पूरी कोलैप्स करके और पूरा पानी को जो है कहीं दूसरे फ्लो में देना, है कि नहीं। अग्नि आप देखिए, जो जितना अग्नि है वोल्केनिज्म है,
आज उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्केनिक जेनिक अर्थक्वेक। तो जहाँ पर अग्नि है वहाँ पर वोल्केनिक जेनिक अर्थक्वेक हो रहा है। देखिए अंडमान निकोबार के, अंडमान में जो बैरन वोल्केनो है वहाँ पर अर्थक्वेक होते रहते हैं, वोल्केनिक जेनिक अर्थक्वेक। हवाई में, हवाई में जो उन्होंने ये बात कहा, आकाश का जो बात उन्होंने किया, आकाश की बात की, तो आप जो मेटेरोटिक जो इम्पैक्ट होता है उसे आप जब कराकतुआ का जो ये हुआ वोल्केनिक सबमरीन में बताइए, है ना। हाँ। तो आप अग्नि का भी हो गया, आपको आकाश का भी हुआ मेटेरोटिक इम्पैक्ट से। आप कोई चीज को यदि वहां से हटा दें, जलाशय को हटा दें, तो आप देखिए जब सूख जाता है तो पानी में दरारें पड़ने, जमीन का यदि मान लें नदी सूख गया तो क्या होगा, दरार पड़ता है उसमें, पूरी दिखाई पड़ता सूखने में। और ये क्या है, ये दरार बढ़ना यही तो है भूकंप, यही तो एनर्जी है उसमें। और जो बाली और सिगरी की जो लड़ाई हुई है, जो पूरा पावरफुल जो पृथ्वी पर लड़ाई है, तो सैगिंग होना, जहाँ पर जमीन जो है कमजोर है वहाँ धंस जाना, जहाँ पर जमीन ज्यादा है पत्थर फेंका, रॉक के गिरना, जो हनुमान जी ने जो किया, ये सारी घटनाएं जो है भूकंप कंपन की है, जो अभी भी हम एक्सप्लोरेशन में यूज करते हैं। हम जो विब्रोसिस करते हैं, विब्रोसिस क्या करते हैं, इतना टन का मास को पृथ्वी पे पकड़ते हैं और तब रिकॉर्ड करते हैं, और कितना दूर तक जाता है उसे हम डेप्थ निकालते हैं। तो आज भी हो रहा है वही चीज, है ना। तो आपके विब्रोसिस का कॉन्सेप्ट जो है वही थंपिंग से आया है, जो गदा से लड़ाई का आया है। एक पूरी गदा मारता, हम लोग बोलते हैं कि हैमर के प्लेट पर, माने आयरन के प्लेट पर 10 बार मारते हैं, 12 बार मारते हैं, तो उसका क्या, उसके वाइब्रेशन को, माने कि साउंड एनर्जी को हम जमीन के नीचे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और तब उसे वेव पास करता है, तब हम रिकॉर्ड करते हैं। यही है थ्योरी कॉन्सेप्ट सेस्मोलॉजी का। तो ये काफी सत्य है। सनातन ने ये सारे आज जो विज्ञान, जो देखिए पहले सनातन में ऋषि मुनि ने बैठकर पूरी प्लानिटरी सिस्टम का अध्ययन किया, और जब वो पूरी अध्ययन किए तो उस समय लोगों ने उसको एस्ट्रोलॉजी बोला, जब उसको साइंटिफिक प्रूफ किए तो उस पार्ट को एस्ट्रोनॉमी बोला। इसीलिए तो कॉस्मोलॉजी है। कॉस्मोलॉजी क्या है, कॉस्मोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ द एस्ट्रोनॉमी, और हिंदू कॉस्मोलॉजी जो है बेस्ड ऑन साइंटिफिक फैक्ट, बेस्ड ऑन साइंटिफिक फैक्ट। तो इसलिए ये जो भी प्रक्रियाएं और जो भी भूकंप के बारे में जो हमारे सनातन ने बताया है अक्षरशः सत्य है, और अब वो जो है वैज्ञानिक ढंग से प्रूफ हो चुका है कि आप दो की टकराव में कंपन कर सकते हैं। ब्रिज पर यदि बिल्डिंग पर गाड़ी चलती है तो आपकी भूमि कंपन हो सकता है, आपकी जमीन कंपन हो सकता है। आग से जो है जो भी फायर होता है वहाँ पर दरारें पड़ती है, रॉक टूटता है, वहाँ पर भूकंप आता है। वीकनिंग, जहाँ पर रॉक टूटेगा वीक कैसे करिए, पानी देके वीक करिए या आग देके वीक करिए, दीज आर द वीकनिंग फैक्टर्स, है कि नहीं। तो जमीन के अंदर तो आग है ही है, जो बाहर आता है तो तोड़ते हुए आता है। उसी को हम बोलते हैं कि मेंटल प्लूम का जो आज बात चल रहा है, कोर मेंटल बाउंड्री से बड़ा जो हवाई में देखे होंगे मेंटल प्लूम है, हवाई प्लूम जो है वो पूरी कोर मेंटल बाउंड्री से करीब 2900 किलोमीटर से ऊपर आ रहा है समुद्र में। तो ये सारे जो है सनातन के किए हुए चीज, कोई किंवदंतियां नहीं है, ये दूसरे रूप में साइंटिफिक कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है। लेकिन ये उनका इंटरप्रिटेशन, सनातन के ऋषि महर्षियों का जो इंटरप्रिटेशन है, वो जो है आज के साइंटिफिक रिसर्च का बैकबोन है, ये रीढ़ है जो आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा है, फाउंडेशन। ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू सर सो मच। और अंत हम प्रोग्राम का अपने एक टैगलाइन से करते हैं, ना और ना छोर पर ना करेंगे बोर। तो ओपी मिश्रा जी ऑब्वियसली जो भारतीय नेमिंग कन्वेंशन से वाकिफ़ हैं, उनको पता है कि मिश्रा जी मैंने ब्राह्मण हुए, और ब्राह्मण जो है सर्वश्रेष्ठ होते हैं, समाज को लीड करते हैं। और अमेरिका में जो हम्प वाली गाय होती है उसको वो लोग बोलते हैं ब्राह्मण काऊ। ये ब्रिटिशर्स ले गए वहाँ पे। अभी मैं केरला के बैक वाटर में गया, वहाँ पर एक चील उड़ते हुए आया, और वो ब्राउन कलर का उसका था और ये वाइट गला था। तो मेरे जो मलयाली बोटमैन थे, और मैंने उनका भी एक वीडियो बनाया, उन्होंने बोला कि ये ब्राह्मण काइट है। मतलब ब्राह्मण काइट तुम लोग क्यों बोल रहे हो? तो समझा नहीं पाया, बट बोला सर इसको ब्राह्मण काइट ही बोलते हैं। मैंने काइट मैंने उड़ने वाला चील और ब्राह्मण, तो फिर मैं को रिलेट कर रहा हूँ कि ये जो भी सर्वश्रेष्ठ है उसको ब्राह्मण या ब्राह्मण से जोड़ा जा रहा है। और हमारे यहाँ जो ब्राह्मण का जो कॉन्सेप्ट है, परम ब्रह्मा का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी वही है। भगवान के अवतार रूप तो बहुत है, बट परम ब्रह्मा एक हैं। सो मैं सबको कोरिलेट कर रहा हूँ। इस पर हम लोग कभी फिर से फुर्सत में बात करेंगे जी। ये ब्राह्मण का जो बात कहें तो देखिए गीता में भगवान कृष्ण ने इसका डिफिनीशन दिया है जी। ब्रह्मभूत प्रश्नात्मा न सोचत न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परा। हर व्यक्ति में ब्राह्मणिज्म है जी। ब्राह्मण कौन है? ब्रह्मभूत, ब्राह्मण वो जीव है प्रश्न आत्मा, जिसकी आत्मा हमेशा प्रसन्न रहे। ब्रह्मभूत प्रश्न आत्मा न सोचत न कांक्षति,
माने किसी चीज की आकांक्षा न करता है, न किसी चीज के लिए मौन करता है। जी समः सर्वेषु भूतेषु, समः माने इक्विपॉइज, समः सर्वेषु भूतेषु, सब जीवों का भला हो, मदभक्ति में लभते प्राण, यही उसका भक्ति होता है। इसलिए हर व्यक्ति यदि ये पालन करे वो भी ब्राह्मण है। जी। इसलिए ब्राह्मण जो है हर लोगों में ब्राह्मणिज्म देखता है। जी तो ये भगवान कृष्ण का कहा हुआ ब्राह्मणों का डिफिनीशन है। जी। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, होप यू एंजॉयड दिस प्रोग्राम। और इसी तरह अच्छे प्रोग्राम्स हम लोग लाते रहेंगे, तो देखते रहिए द गोलगप्पे शो एंड डू सब्सक्राइब। थैंक्स।